नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये बोर्ड में आया था क्वेश्चन, ठीक है, 3 मार्क्स का, और काफी खतरनाक क्वेश्चन में काउंट हुआ था ये, जिस साल आया था ये, ठीक है, वन ऑफ द डिफिकल्ट मोस्ट क्वेश्चन था, वैसे डिफिकल्ट नहीं है लेकिन उस साल के लिए था। तो करंट वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है, और पहला पार्ट बोल रहा है, वैल्यू तुम देख लेंगे जो भी है, पहला पार्ट है चार्ज निकालो। तो पहले पार्ट के लिए मेरे को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ करंट और टाइम चाहिए। क्या आएगा आंसर? आईटी कर्व गिवन है और चार्ज निकालना है। आईटी कर्व गिवन है और चार्ज निकालना है, पहले पार्ट का आंसर। आईटी कर्व गिवन है और चार्ज निकालना, क्या आएगा? सोचो क्या आएगा, क्या आएगा? 0.2। एक आंसर आ रहा है 0.2। कोई और आंसर? 0. ये मैंने चैप्टर 3 में कराया है क्वेश्चन वैसे। हाँ हाँ, वही वही एग्जैक्ट सेम। इंटीग्रेट होगा, हाँ, लॉजिकल इंटीग्रेट ही होगा, ठीक है, बट उस इंटीग्रेशन को हम यहाँ कैसे यूज कर लेंगे? चार्ज निकालना है। चार्ज का फॉर्मूला वैसे होता है आईटी, ठीक है। आईटी तब यूज करते हैं जब करंट कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्म करंट फ्लो कर रही है, स्टडी करंट हो, तो हम क्या करते हैं? आईटी यूज करते हैं। क्या यहाँ पे करंट कांस्टेंट है? नहीं, चेंज हो रही है। तो बच्चे जो मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं, इस आई को जो 0.4 एम्पियर है, इसको इस टी से करते हैं मल्टीप्लाई, सोल्व कर देते हैं, बोले आंसर आएगा। बट करंट कांस्टेंट थोड़ा है 0.4 यहाँ से यहाँ तक, वो तो चेंज हो रही है करंट। तो अगर करंट चेंज हो रही है तो मैं ये यूज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे अगर वेरिएबल करंट होती है तो क्यू का मतलब होता है एरिया अंडर आईटी कर्व, ठीक है। और ये बहुत बार यूज किया हमने कंसेप्ट, जब हमें वेलोसिटी टाइम कर्व गिवन था, डिस्टेंस निकालना हो, डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, एरिया निकाल दो। एक्सीलरेशन टाइम कर्व गिवन है, स्पीड निकालनी है या चेंजिंग वेलोसिटी निकालनी है, एरिया निकाल दो। इसी चैप्टर के अंदर, मतलब पहले के चैप्टर्स के अंदर भी हमने फोर्स टाइम का यूज कर रखा है। 11th क्लास में मोमेंटम निकाला हुआ है फोर्स टाइम कर्व से। बहुत सारे कर्व के अंदर सेम कंसेप्ट यूज करते हैं। वेरिएबल है तो डायरेक्ट एरिया निकाल दो। बताओ क्या आएगा एरिया? क्या शेप है? ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस। कितना है बेस? 1। यहाँ से लेके यहाँ तक 1 है ना। और टाइम कितना है? टाइम कितना है? 0.4। डिवाइड कर दो। 0.2 चार्ज है तो कूलम आंसर, ठीक है। जबकि जो बच्चे लिखते हो क्या करेंगे? 0.4 इंटू 1, आंसर क्या आएगा? 0.4 कूलम, आंसर गलत है वो, ठीक है। तो क्या यूज करोगे? एरिया अंडर आईटी कर, ठीक है। चैप्टर 3 की फर्स्ट क्लास सेम लेक्चर, ठीक है। पहला पार्ट हो गया। अगले 2 पार्ट और ज्यादा आसान है, कुछ खास नहीं करना हमें, ठीक है। सेकेंड पार्ट में चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है। मुझे करंट पता है या चार्ज पता है, तो मैं इस चार्ज का यूज करके फ्लक्स का यूज करूंगा। चेंज इन फ्लक्स, ठीक है। क्या निकालना है? चेंज इन फ्लक्स। तो चेंज इन फ्लक्स का मेरे पास एक फॉर्मूला है, कौन सा? फराडे लो। तो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ सेकेंड पार्ट के अंदर कि फराडे लो क्या होता है। फराडे लो होता है माइनस का डी फाई बाई डी टी, ये होता है फराडे लो। बट यहाँ पे वोल्टेज आ रही है, मुझे इस वोल्टेज को, ठीक है, मुझे इस वोल्टेज को, मुझे क्वेश्चन में वोल्टेज नहीं गिवन है, मुझे क्वेश्चन में चार्ज गिवन है। तो मैं किसी तरीके से वोल्टेज को चार्ज और करंट की फॉर्म में लेके आ रहा हूँ। फिजिकल टू क्या होता है? आई आर। तो मैं इस वोल्टेज को यहां से लिख सकता हूं, आई इंटू आर इज इक्वल टू माइनस का डी फाई लिखो या डेल्टा फाई लिखो, बात सेम है। ये आएगा, कितना आएगा? डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, ठीक है। इतना आप मैं दे देता, भाई डिस्टर्ब कर रहा क्लास के बीच में। तो आई आर आएगा डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, इतना, ठीक है। अब आई को क्या मैं इन टर्म्स ऑफ चार्ज लिख सकता हूं? वेरिएबल चार्ज। जो आई आता है वो आता है क्यू बाई टी या डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ये आता है। तो क्या लिख सकते हो आई को? क्या लिख सकते हो? क्यू बाई डेल्टा टी या टी इंटू आर इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। टाइम से टाइम डायमेंशनली कट जाएगा, तो क्या बचेगा? डेल्टा फाई क्या बचा? ये बचा क्यू इंटू आर। क्यू कितना है? क्यू कितना है? 0.2।
क्या क्वेश्चन में रेजिस्टेंस गिवन है? बिल्कुल गिवन है। कितना है? 10 गिवन है, 10। और कितना आएगा? 2 फ्लक्स है ना, वीबर। तो 2 वीबर क्या आ गया? फ्लक्स आ गया। ठीक है, फिर अगला पार्ट माइनस, हाँ यूज हम मेनली निकाल रहे हैं मैग्नीट्यूड, तो हटा सकते हैं। थर्ड पार्ट में क्या निकालना है? थर्ड पार्ट में निकालना है मैग्नेटिक फील्ड कितनी अप्लाई की है, तो और आसान है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, या चेंजिंग फ्लक्स का फॉर्मूला? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो फील्ड कितनी आएगी? फ्लक्स अपॉन एरिया। फ्लक्स कितना है? 2। एरिया कितना है? एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब माइनस का 4। ठीक है, ये आएगा ना माइनस का 4। तो ये बचेगा माइनस का 3। कुछ गड़बड़ है? सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो माइनस का 4 ही आएगा। बी आएगा 5a, और ये माइनस का 4। ये बचेगा माइनस का 3, और ये ऊपर आ जाएगा, तो आएगा 2 और 10 की पावर प्लस 3। ये बी आ गया। काफ़ी ज़्यादा आ रही है, समझ में आ गया? ठीक है,